गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण नई योजनाओं और पुरानी योजनाओं जिनको जुलाई 2026 में अपडेट किया गया है उन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ECLGS 5। ECLGS 5 को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। आइए इस योजना के विषय में आपको विस्तार से बताता हूँ। तो आपातकालीन ऋण गारंटी योजना यानी ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिएगा लोग। ये मई 2020 में लॉन्च किया गया था और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है आर्थिक संकट से जूझ रहे MSMEs और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों को संकट से उबारना है। फिर इसके बारे में बात करते हैं कि इस योजना को लागू करने वाली मुख्य एजेंसी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी यानी NCGTC, इस फुल फॉर्म को भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर और देखते हैं कि यह योजना जो है केंद्रीय वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत आती है। तो ये था यहाँ पर इस योजना से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको याद रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर इस योजना को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर्स के हाईली ओरिएंटेड कंटेंट चाहते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मेहनत को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको अगर कोई डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसको बहुत अच्छे से रिप्लाई करूँगा, बहुत अच्छे से उसको कवर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाल ही में संशोधित उड़ान योजना को किस वर्ष तक के लिए मंजूरी दी गई है, ठीक। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि संशोधित उड़ान योजना, या तो इसको रिवाइज्ड कर लिखेगा या मॉडिफाइड लिखेगा, ठीक है, दोनों केस में वही होगा, ठीक। तो इसको वर्ष 2036 तक के लिए क्या मंजूरी दी गई है, यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। तो उड़ान योजना यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, इसको ध्यान में रखिएगा। ये 21 अक्टूबर 2016 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ओके। फिर हम बात करते हैं कि जो संशोधित उड़ान योजना है 2026 से 36 तक, ये अवधि को याद रखिएगा, ये टाइम पीरियड को याद रखिएगा। ये एग्जाम में बहुत चांस है कि पूछा जाएगा। अगर आप इसमें से एक भी पॉइंट को मिस करते हैं तो समझ लीजिए कि कितना नुकसान हो जाएगा। एक नंबर सही सिलेक्शन रुक जाता है और एक नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो उस एक नंबर को कवर करने के लिए पढ़ाई को अच्छे से करना है। यहाँ पे जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ उस सबको अच्छे से करना है। फिर यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जो मॉडिफाइड उड़ान योजना है उसके कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे। वो क्या क्या है कि जो 100 नए हवाई अड्डों का विकास करना है। नए हवाई अड्डों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरुआती 3 वर्षों तक सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाएगी और फिर से सी प्लेन और हेलीकॉप्टर सेवा का विकास किया जाएगा। तो ये थे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको भी ये ध्यान में रखना है। ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है हमारा कि चावल संरक्षण योजना के तहत किस स्थल को जैव विविधता विरासत यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बोरजुली सोनितपुर असम में है, जिसको चावल संरक्षण योजना के तहत जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं कि जो चावल संरक्षण परियोजना है इसको 2022 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसको वित्त पोषण कौन करता है? ICAR वित्त पोषित करता है, ठीक।
फिर है कि सोनितपुर जिले के बोरजुली स्थल जैव विविधता स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है, नोटिफाइड किया गया है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। और यहाँ पे जो सोनितपुर है वहाँ पे किस चावल को मतलब उगाया जाता है, तो वो है ओरिजा रूफी पोगोन। इस नाम को याद रखना है, ये हाईली ओरिएंटेड है, ये इस बार पूछा जा सकता है। जो चावल की किस्म है उसका नाम है ओरिजा रूफी पोगोन, तो इसको संरक्षण प्रदान करना है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि ये जो चावल संरक्षण परियोजना है, राइस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसका ऑब्जेक्टिव है चावल को उसके प्राकृतिक आवास में, नेचुरल हैबिटेट में उसको कंजर्व करना है। ठीक, आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विकसित उड़ान योजना को कब लॉन्च किया गया था? क्या ये 4 जुलाई 2026 को, या 25 मार्च 2026 को, या 1 जुलाई 2026 को, या 15 अगस्त 2026 को? तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो विकसित उड़ान योजना है उसको 4 जुलाई 2026 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं कि जो विकसित उड़ान योजना है उसको भारत सरकार की क्षेत्रीय इकाई संपर्क योजना यानी RCS उड़ान का बिल्कुल नया और उन्नत संस्करण है ये। ठीक, और इसे 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोधपुर राजस्थान से आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया, इसको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं कि नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए ये योजना को लॉन्च किया गया है, ये सबको ध्यान में रखिएगा। RCS उड़ान को भी ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1 जुलाई 2014, ऑप्शन बी है 1 जुलाई 2015, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 2015 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 2016। तो यहाँ पर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 जुलाई 2015 को ये योजना लॉन्च की गई थी, यानी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। इसके बेसिक्स को थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है वो इस साल यानी जुलाई 2026 में इसका 11 साल कंप्लीट हो गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखने वाली पॉइंट है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो शुरुआत हुआ था ये तो 1 जुलाई 2015 को हो गया था, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। ठीक है, किसको? भारत को, अपने देश को, देश के जो लोग हैं उनको मतलब डिजिटली रूप से साक्षर करना है। ठीक, फिर यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो सेशन है ओवर होता है और यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि नमस्ते का पूर्ण विस्तार क्या है? ये आपका होमवर्क है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अपने नॉलेज को लगातार मॉडिफाई करना है, लगातार सीखते रहना है और यहाँ पे ऐसे ही हाईली ओरिएंटेड कंटेंट आपको लेकर प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है। तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा और आप बताइए, आपको जो कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, तो हम ऐसे ही अपडेट लेकर आएंगे, फिर करंट अफेयर की और ऐसी वीडियो आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।